After the discussion of classification of matter, now come on to the next topic, solution. So solution is a homogeneous mixture of two or more substances. दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है आपका? सॉल्यूशन. द सॉल्यूशन हैज़ टू फेस. सॉल्यूशन के दो फेस होते हैं. वन इज सॉल्वेंट एंड अनदर इज सॉल्यूट. सो फर्स्ट टॉक अबाउट सॉल्वेंट. So solvent, in the solvent the components of solution that dissolves the other components. सॉल्यूशन के ऐसे कंपोनेंट्स जो दूसरे कंपोनेंट्स को क्या करें, अदर कंपोनेंट्स को क्या करें, डिसॉल्व कर दें, तो वो क्या कहलाता है आपका? सॉल्वेंट. और किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होता है वो लार्जर अमाउंट में होता है. अगर एग्जांपल की बात करूं, मैं सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करता हूं. सॉल्ट सॉल्यूशन में मैंने क्या लिया, एक वाटर लिया और सॉल्ट लिया. सॉल्ट को वाटर में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया, ठीक है. तो लार्जर अमाउंट में कौन प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है. और सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने क्या करा, सॉल्ट थोड़ी सी अमाउंट में लिया और वाटर ज़्यादा अमाउंट में लिया, ठीक है. तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है मेरा सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है. नेक्स्ट, सॉल्यूट. कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट. यानी सॉल्यूशन के वो कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, वो क्या कहलाएगा आपका? सॉल्यूट. जैसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एग्जांपल से कि सॉल्ट सॉल्यूशन में, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन में सॉल्ट मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लिया, वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में था, तो वाटर तो कहलाएगा मेरा सॉल्वेंट. और जो मैंने सॉल्ट लिया है वो कहलाएगा मेरा सॉल्यूट, जो कि लेसर अमाउंट में है, लेसर क्वांटिटी में है. ओके, सो प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट सॉल्यूट. इस सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं. इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. ये कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस, मतलब कंपोनेंट्स का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके. एंड देयर इज नो सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज. सेकंड, पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर. nm मीन्स नैनोमीटर, दैट इज 10 की पावर -9 मीटर इन डायमीटर. यानी सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे वो स्मॉलर देन होंगे किस साइज से? 1 नैनोमीटर. और विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते. थर्ड, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन से हम जब कभी व्हेनेवर वी पास अ बीम ऑफ लाइट, जब भी हम कोई लाइट का एक बीम पास करेंगे तो वो स्कैटर नहीं होगा, मतलब वो सॉल्यूशन उस लाइट को बिखेरेगा नहीं. फोर्थ, इट इज अ स्टेबल एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. सॉल्यूशन एक स्टेबल होते हैं, और सपोज दैट यहाँ पर स्टेबल का मतलब क्या है कि अगर हम कंपोनेंट्स को मिक्स करके, मतलब सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है, हमने उसको अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया, लेफ्ट अनडिस्टर्ब कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, तो उसके में सॉल्यूट पार्टिकल से वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे. वो सॉल्यूशन एज इट इज वैसा ही बना रहेगा, ठीक है. सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे उसके बॉटम में. नाउ टॉक अबाउट टू मेथड ऑफ फाइंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. अब दो मेथड हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए. इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. पहला, आपके फॉर्मूले दोनों याद रखना है. पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. मास कैलकुलेट करना और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है. एंड नेक्स्ट, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम परसेंटेज से मास कैलकुलेट करना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करने, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सस्पेंशन. सस्पेंशन इज बेसिकली अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. सस्पेंशन एक ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नहीं डिसॉल्व होता है और बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है. डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड. सेटल डाउन हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा नहीं, अलग अलग हो जाएगा. सस्पेंड का मतलब है यहाँ पर अलग होना. थ्रू आउट बल्क ऑफ द मीडियम से जो है आपका. फॉर एग्जाम्पल, चॉक इन वाटर एंड स्मोक इन एयर. ठीक है, चॉक और वाटर के अंदर चॉक मिक्स करिए, चॉक अलग से वाटर से बिल्कुल सस्पेंड हो जाएगी, अलग से नीचे सेटल डाउन हो जाएगी बॉटम में, अगर आप किसी कंटेनर में करते हैं. ऐसे एक एग्जांपल है स्मोक इन एयर. ठीक है, एयर के अंदर आप स्मोक इजीली विजिबल हो जाता है. क्यों? स्मोक उस एयर से अलग सस्पेंडेड हो जाती है, जो स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन.
फर्स्ट इट इज अ हेट्रोजीनियस, जैसे मैंने बताया कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होगा ही सही इसमें, तभी तो स्मोक ही नहीं यार, स्मोक हमको इजीली दिख जाता है क्योंकि सस्पेंड हो जाता है अलग से, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखता है हमको, विजिबल है इजीली। सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेक्ड आइज, सस्पेंशन पार्टिकल्स हमको नेक्ड आइज से इजीली विजिबल होते हैं। साइज ऑफ द पार्टिकल्स ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं ये आपको याद रखना है वो 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, ग्रेटर देन होते हैं। फोर्थ, इट इज अनस्टेबल मिक्सचर, ये अनस्टेबल मिक्सचर है, जैसे मैंने बताया सॉल्यूट सस्पेंड हो जाता है अलग। नेक्स्ट, इट इज स्कैटर लाइट व्हेन इट इज पासेस थ्रू सॉल्यूशन, और सस्पेंशन जो होता है, मिक्सचर जो होता है हेट्रोजेनियस, ये लाइट बीम को स्कैटर करता है जब इसको इसमें से लाइट बीम पास की जाती है, जो कि, और ये इफेक्ट क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, लाइट को स्कैटर करना सॉल्यूशन में से या किसी मिक्सचर में से, और अगर लाइट स्कैटर होता है तो ये आपका कहलाता है टिंडल इफेक्ट, और टिंडल इफेक्ट को भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू।